तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स हम ऑफ मिराकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। भक्तों, आज का हमारा विशेषांक आधारित रहने वाला है हमारे पिछले विशेषांक 90 दिनों के संकल्प पार्ट 2 पर। देखिए भक्तों, हमारे अनन्य भक्तगणों के प्रश्न हमारे पास आए हैं, प्रतिक्रियाएँ आई हैं, उनके डाउट्स आए हैं। तो मैंने कई लोगों को कोशिश की कमेंट बॉक्स में उसका प्रति उत्तर देने की, और उसके बाद भी अनन्य लोग प्रश्न करते ही जा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ठीक है, आप सबका उत्तर मैं एक वीडियो में ही बनाकर दे देती हूँ, ताकि आपको जो भी डाउट हो आपके, वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो भक्तों, ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने विशेषांक की ओर। पहला प्रश्न है भक्तों कि मासिक चक्र के दौरान हम कैसे इस संकल्प को कर सकते हैं? तो यह सच है, क्योंकि इसका जो समय अवधि है वो 90 दिनों की है, जिसमें बीच में मासिक चक्र आकर इसको अवरुद्ध कर देगा। तो आपको करना यह है कि आप जब संकल्प ले रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 1 महीने का टाइम हो, 28 दिन का टाइम होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मासिक धर्म आने में 15 दिन है और आप आज संकल्प ले रही हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 28 दिन या 1 महीने का टाइम हो। आपका जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है, उन दिनों आप इन कॉपियों को हाथ ना लगाएँ और आप मन ही मन सिमरन कर सकती हैं। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। आपने जितने भी संकल्प लिए हैं लिखने के, उनके लिए आप मन में कर सकती हैं विचार, लिख सकती हैं। जय श्री राम, राम राम राम, उतनी संख्या में आप उनको रटिए, ठीक है? जब आप स्वच्छ हो जाती हैं, नहा स्नान आदि करके आप निवृत्त हो जाती हैं मासिक चक्र से, उसके बाद आप अपनी उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती हैं। और आपने जितने दिनों इसको छोड़ा है, आपके 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, उन दिनों आपने मन ही मन उतनी संख्या का जाप करना है। और जब आप सही हो जाती हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है? जैसे आज का आपने ऐसे 101 का लिया, मैं मान लेती हूँ, आपने 101 का प्रतिदिन लिखने का संकल्प लिया है। आपने 101 तो आज का लिखना है जो आप लिख रही हैं, और जो आपके दिन छूटे हैं, उस दिन का 1 दिन का उसमें साथ ही वर्क करना है। क्योंकि देखिए, मानसिक रूप से आपने रट लिया, ठीक है? आपसे मैंने बोला कि आप उन दिनों स्नान आदि करने के बाद जाप कर सकती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, हमारी पवित्रता हमारी आत्मा में होती है, और मासिक चक्र भी बहुत पवित्र चीज़ है। यही वो शक्ति है जो एक औरत को औरत से माँ बनाता है, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है, आप उसको मन ही मन जप सकती हैं। जैसे मैंने 108 बोला है, तो मैं 108 जप लूँगी उस दिन का। जब मैं सही हो जाऊँगी तो उस दिन का 108 मैं एक्स्ट्रा लिखूँगी। जो मैंने आज का लिख लिया, और मैंने जो मेरा 1 दिन पीछे छूटा है वो लिख दिया, तो 3 दिन का आप ऐसे करके लिख सकती हैं। तो आपका इस प्रकार से 90 दिन का संकल्प पूरा हो जाएगा। अगले महीने भी आपको यही करना है, और फिर उससे अगले महीने भी आपको यही करना है। अब मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है? इसके बाद भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारे एक भक्त ने पूछा है कि प्रतिमा हम किसकी रखें? बाबा महाराज की रखें या हनुमान जी की रखें? देखिए भक्तों, आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा है तो हनुमान जी की प्रतिमा रखिए। लेकिन अगर आपके पास बाबा महाराज जी का विग्रह है, तो आप बाबा महाराज जी का ही विग्रह रखिए, क्योंकि यह शिक्षा हमें किसने दी है? बाबा महाराज ने दी है। और यदि हम अपने गुरु को आगे रखकर उस काम को करते हैं, उनकी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो उस काम को सफल बनाने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? हमारे गुरुदेव की होती है। तो बाबा महाराज ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है, तो हम बाबा महाराज के ही चित्र को वहाँ रखेंगे। बाबा महाराज खुद जाकर हनुमान जी से आपके बारे में चर्चा करेंगे कि मेरा बच्चा आपकी यह वाली संकल्प साधना कर रहा है, आपको उसका यह काम करना ही करना है, ठीक है भक्तों? और अगर बाबा महाराज की नहीं है, तो फिर आप हनुमान जी की रख लीजिए, श्री राम जी की रख लीजिए, ठीक है? तो मुझे लगता है यह भी डाउट आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है भक्तों, कॉपी भर जाने के बाद हम क्या करें?
देखिए भक्तों, कॉपी यदि आपकी भर जाती है, संपन्न हो जाती है, फिर आपको क्या करना है, वो वैसे सिद्ध कॉपियाँ हो गई हैं। आपके घर में एक्स्ट्रा जगह है तो आप रख सकते हैं अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप दूसरा संकल्प ना करें। आपने एक संकल्प किया और फिर आपका वो कार्य बन गया, फिर आपने दूसरा संकल्प करने जा रहे हैं दूसरे कार्य के लिए, तब उन दोनों कॉपियों को इकट्ठा मत होने दीजिए। तब जो पुरानी वाली कॉपी हैं, उनको आप गंगा जी में जाकर प्रवाहित कराइए, या आपके पास जो भी स्वच्छ नदी हो, प्यारी सुंदर नदी हो, वहाँ जाकर आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। और जब तक आपके पास एक ही कॉपी है, मतलब जिसमें आपने पहले कर रखा है, दूसरा संकल्प नहीं किया है, तब आप वहाँ रख सकते हैं। आप अपने से तकिया के नीचे रख के सो सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं बैठकर, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ है वो, भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है भक्तों? पर जब आप दूसरा संकल्प करने जाएँ, तो वो पहले संकल्प वाली कॉपियों को विसर्जित करके तभी दूसरा संकल्प प्रारंभ करें, ठीक है? नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा पहले वाला, संपन्न तभी होगा जब आप उसको विसर्जित करके आएँगे। तो अब यह भी डाउट कंप्लीट हो गया होगा, अब चलते हैं हम अपने चौथे डाउट की ओर। चौथा प्रश्न भक्तों का अधिकतर है कि हमें ये किस टाइम पर करना है? तो भक्तों, मैं बोलूँगी कि आप इसे संध्या काल में करें। संध्या काल में की गई भक्ति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका बहुत महत्व होता है। इस पर शायद मैंने विशेष अंक बनाया भी है, देख लेना आप, नहीं बनाया है तो आप बता देना, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूँगी कि संध्या काल की पूजा से हमें क्या-क्या फल प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 5वें डाउट की ओर। 5वां प्रश्न भक्तों यह था कि कॉपी लाल कलर की नहीं मिल रही है तो फिर क्या करें? और कॉपी लाइनिंग वाली ही मिल रही है, प्लेन नहीं मिल रही है तो क्या करें? देखिए भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले, सब कुछ मिल सकता है, बस कोशिश होनी चाहिए उसे ढूँढने की, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, आपको ऑफ़लाइन नहीं मिल रही है, आप ऑनलाइन ले लीजिए। ऑफ़लाइन आप दुकान वाले से बोल दीजिए, वो भी मँगा के दे देगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना मिले। देखिए वक़्त, तो मैंने क्यों बोला है, कोई भी चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है, ऐसा नहीं है मैंने केवल ऐसे ही आपको बोल दिया। देखिए लाल कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक होता है, ठीक है? हनुमान जी को बहुत ही अधिक प्रिय है, लाल कलर के अंदर आप राम राम लिखेंगे, वो भी लाल पेन से, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। रही बात लाइन की और ना लाइन की, देखिए भक्तों, लाइन क्या कहता है ना कि लाइन हर चीज़ को एक सीमा में बाँधती है, आप खुद भी इतना जानते होंगे। लाइन हर चीज़ को सीमाबद्ध करती है, चाहे हमारे देश की लाइन, बॉर्डर की लाइन देख लीजिए, किसी भी चीज़ की लाइन देख लीजिए, तो वो एक चीज़ को सीमा में बाँध देती है, और श्री राम जी का नाम किसी भी सीमा में बँधने योग्य नहीं है, वो तो हमारे प्रभु का नाम है। तो यही कारण है कि आपको यह प्लेन कॉपी पर लिखना है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरा कोई भी भाई-बहन मुझसे कोई प्रश्न पूछता है। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। देखिए बाबा महाराज बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। उनकी करुणा का क्या ही कहना। वो अपने भक्तों को अपने बच्चों के समान प्यार करते हैं। वो माँ-पिता दोनों का ही प्यार अपने बच्चों को देते हैं। अगर हम महाराज जी की शरणागति हो लेते हैं तो हमें हमें बचाने के लिए श्री हनुमान जी, श्री राम जी, सभी लोग दौड़े चले आते हैं, क्योंकि हमारे बाबा महाराज इन सभी के लाडले हैं। माँ भगवती के लाडले हैं, हनुमान जी के लाडले हैं, श्री राम जी के लाडले हैं, और बाबा महाराज के हम लाडले हैं। तो क्या ही कहना हमारा, है ना भक्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी को आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले विशेष अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा महाराज। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। प्लीज़ भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी-सी, और बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम